हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है दिव्या बांगड़ और आज मैं फिर से आपके लिए लेके आ गई हूँ शानदार टॉपिक का नाम है लीगल एस्पेक्ट्स लो कॉमर्स का पेपर सेकंड यूजीसी नेट की तैयारी मैं आपको करवाती हूँ। यूजीसी नेट के लिए ये हमारी जो लॉ यूनिट है उसका कॉमर्स का लॉ यूनिट, जिसमें हम माइनर कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट क्लास में। आज हम पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड करने वाले हैं। तो लीगल एस्पेक्ट में हम चलिए शुरू करते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया है। मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देती हूँ। इन कैपेसिटी दिस थ्री कैन नॉट बी। कौन है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है? तो माइनर नहीं कर सकता है, अनसाउंड माइंड नहीं कर सकता है, और जो जिसको लो ने डिस्क्वालीफाई कर दिया वो भी नहीं कर सकता है ना। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें हैं। और एज ऑफ मेजोरिटी 18 ईयर्स ओल्ड होती है किसी भी इंसान की, लेकिन अगर किसी के पेरेंट्स नहीं है तो उनकी एज ऑफ मेजोरिटी होती है 21 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, पेरेंट्स अगर उनके 18 साल से पहले इनकी अगर डेथ हो गई है तो उनकी 21 ईयर्स होती है। ये हमने कंप्लीट किया था, ये माइनर हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, है ना। तो इसका पार्ट 2 है ये लीगल एस्पेक्ट पार्ट 2, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मतलब जो जिसका दिमाग ठीक नहीं है ना, जिसको अपन नॉर्मल भाषा में ऐसे पागल कह देते हैं, मैं लीगली आप नहीं कह सकते हो। जिसका दिमाग ठीक नहीं है या जिसका दिमाग कभी ठीक हो जाता है कभी नहीं होता है, वो अनहेल्दी है माइंड से, या जिसकी जो दिमाग है वो 3 साल से भी कम बच्चे का जितना दिमाग होता है उतना ही उसका दिमाग है ना। तो इस तरीके से अनसाउंड माइंड वो रहती है। तो लीगली वो लोग कांटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप जाहिर सी बात है, आप सोचिए कि किसी का दिमाग इतना, किसी को ऐसा वो बीमारी होती है या मेंटली इतना स्टेबल नहीं होता है, तो उसके साथ आप कोई कांटेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जो इंसान मेंटली अवेलेबल है, होश में है, आप उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हो। तो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के साथ कब कांटेक्ट कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड सेक्शन 12, जिसमें हेल्दी पर्सनस के बारे में बताया गया है कि हेल्दी पर्सन कौन होता है, हेल्दी पीपल कौन होते हैं। तो कौन कांटेक्ट कब कर सकता है? जब उसको सोच है, समझ है इतनी की वो कांटेक्ट कर सकता है, तो ये उसकी बात है ना। तो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड में हम पढ़ने वाले हैं केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्ट, कि कॉन्टेक्ट को समझने की उसमें शक्ति हो। हैव एबिलिटी टू टेक डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेना हो तो वो डिसीजन ले सकता हो। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एट टाइम व्हेन कॉन्टेक्ट मेकिंग इट इज़ वॉइड, अगर जब कॉन्टेक्ट बन रहा है तब अनसाउंड माइंड है उसका, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? वो वॉइड हो जाएगा। अगर वो समझ है उसमें उतनी उस समय, तो हो सकता है कि वो वैलिड हो, लेकिन अगर नहीं होगा तो वो वॉइड हो जाएगा, है ना। द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पर्सन हु चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या मतलब है? जो प्रूफ कर रहा है ना, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर जाएगा? जो चैलेंज कर रहा है कि वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की, मतलब कि मान के चलिए मैंने कोई पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ दी है ना, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है वो मैंने तोड़ दी है, तो अब उस पर तो मेरा केस बन जाएगा कि पब्लिकली मैंने ऐसा करा है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को मैंने नुकसान पहुंचाया है, तो उस पर मुझे फ़ाइन भरना पड़ सकता है या क्या। तो अब ये किसने देखा है? ये किसी एक इंसान ने देखा है, रैंडम किसी पर्सन ने देखा है, या जो लॉ गवर्नमेंट के लोग हैं उन्होंने देखा है कि मैंने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, हार्म किया है। तो ये किसकी जिम्मेदारी हो जाएगी? ये जिम्मेदारी हो जाएगी जिसने मुझे देखा है ये करते हुए, जो ये प्रूफ करना चाहता है कि हाँ मैंने पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ी है, मैंने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान कराया है। या आप मान के चलिए कि कोई कोई आई एम सॉरी, कोई है, एक इंसान है जैसे कि मैं हूँ, मैंने किसी के साथ बहुत गलत किया है ना, बहुत गलत किया, बहुत गलत किया है। अब जिसके साथ मैंने गलत किया है ना, अब उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने उसके साथ गलत किया है, क्योंकि मैं मान के चलो कि ऐसा कहने लग गई कि मैं उस टाइम सेंसेस में नहीं थी, मैं अपने होश में नहीं थी। अगर मैंने तो ये प्रूफ कर दिया कि मैं तो होश में ही नहीं थी उस टाइम, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मेरा दिमाग ऐसा है कि मैं कभी सही हो जाती हूँ, कभी ख़राब हो जाती हूँ, ऐसा हो जाता है ना। किसी किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है।
पर आजकल तो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, ये लोग का फ़ायदा उठा रहे हैं कि वो ऐसे नॉर्मल है, लेकिन जब कोई उन पे केस आ जाता है या जब उन्हें पकड़ाया जाता है कुछ भी, जब उनकी सुनवाई होती है कभी, तो वो ऐसे एक्टिंग करने लग जाते हैं कि हम तो उस टाइम अनसाउंड माइंड में थे, हमें तो हमारा माइंड, दिमाग हमारा काम नहीं कर रहा था। तो ये मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये बहुत गलत फ़ायदा उठाया जाता है यहाँ पे लॉ का। तो अब ये जो प्रूफ करने की जिम्मेदारी है वो सामने वाले की हो जाएगी कि मतलब मैंने बोल दिया है कि परेशान किया है, परेशान किया है, परेशान किया है, मतलब मैंने परेशान किया है, उसने बोल दिया है, तो अब वो उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि किस तरीके से परेशान किया है, कैसे परेशान किया है ना। तो ये क्या होता है कि हु चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द, जो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी को चैलेंज करता है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है, गलत किया है ना। इफ़ ही हैज़ प्रॉपर्टी देन यू कैन क्लेम। अगर अनसाउंड माइंड के पास कोई प्रॉपर्टी है तो आप क्लेम कर सकते हो। कभी होता है ना ऐसा, पेनल्टी, जुर्माना चुकाने के लिए, अगर नहीं है तो आप क्लेम नहीं कर पाओगे, है ना। नोट, वॉइड फ्रॉम स्टार्टिंग विथ अनसाउंड माइंड। अगर कोई अनसाउंड माइंड है तो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही वॉइड रहेगा, ये आप ध्यान में रखिए, है ना। पर किसी केसेस पे ऐसे हो जाता है जब वो वैलिड हो जाता है, तो वो भी हम देखेंगे। आगे चलते हैं। टाइप्स है अनसाउंड माइंड के, है ना। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अनसाउंड माइंड का टाइप्स, उसकी डेफिनेशन दी जाती है और फिर पूछा जाता है कि इसका क्या मतलब है ना। तो टाइप्स ऑफ अनसाउंड माइंड: इडियट्स, द पर्सन हुज एज इज़ लेस देन 3 years। वो पर्सन जिसकी एज 3 साल से कम है उसको हम इडियट बोलते हैं, ठीक है। लुनेटिक, लुनेटिक का क्या मतलब है? हेल्दी फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड अनहेल्दी फॉर रिमेनिंग पीरियड ऑफ टाइम। इफ़ ही इज़ इन साउंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। अब क्या होता है कि आप होश में नहीं हो या आपको ऐसी कोई बीमारी है कि आप थोड़े टाइम के लिए तो आप सही हो जाते हो, थोड़े टाइम के लिए आप वापस सही नहीं हो पाते, है ना। तो आप सर्टेन टाइम तक तो हेल्दी रहते हो, सर्टेन टाइम तक मतलब बाकी टाइम आप अनहेल्दी रहते हो। तो अगर आपको उस टाइम पे कोई कॉन्टैक्ट करवाया गया है, उस टाइम पे आप पे कोई साइन करवाया गया है या कोई कॉन्टैक्ट हुआ है आपसे जब आप होश में थे, तो उस कॉन्टैक्ट को वैलिड माना जाएगा। लेकिन जब आप होश में ही नहीं थे तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा, है ना। लुनेटिक का मतलब यही है। अब जैसे डायरेक्ट ये डेफिनेशन आ जाएगी कि हेल्दी फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड अनहेल्दी फॉर रिमेनिंग पीरियड ऑफ टाइम। ये कौन सा टाइप है अनसाउंड माइंड का? तो ये लुनेटिक टाइप है ना, आप डायरेक्ट बता सकते हैं। थर्ड है पीपल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रग। अभी आप करंट में देखेंगे तो पंजाब और बिहार, ये सबसे ज़्यादा अभी ड्रग्स के एडिक्ट हो रखा है, वो भी ज़ॉम्बी ड्रग का। मतलब इसमें ऐसा हो रहा है इंसान कि इसमें ऐसा हो रहा है इंसान कि वो ड्रग ले रहा है और उसके बाद वो फ्रीज हो जा रहा है, मतलब कि उसको होश ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। वो जैसे जिस पोज में आप रील्स वगैरह देखते ही होंगे, उसमें भी ऐसी बातें आती है, रील्स में आपने देखा ही होगा। और ये बहुत हद तक फैल चुका है। ये पहले आउट ऑफ इंडिया ज़्यादा था, पर ये ज़ॉम्बी ड्रग जो है अभी इंडिया में भी बहुत हो रहा है। तो प्लीज़ बी केयरफुल, आपको आपकी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। आपको इस तरीके से किसी भी तरह का कोई ड्रग नहीं लेना चाहिए। दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, आवर फ्यूचर, आवर पर्सनालिटी। एक्चुअली आपका सब कुछ ही ख़त्म हो जाएगा। अगर आप बहुत ही हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, अच्छी तरीके से जीना चाहते हैं, तो प्लीज़ डोंट यूज़ ड्रग्स। ये बहुत ही बेकार चीज़ है और आपका जीवन ख़त्म कर देगी। बहुत वो एक बात है कि पहला सुख निरोगी काया, है ना। तो अगर आप, सबसे जो पहला सुख है वो है निरोगी काया। निरोगी काया मतलब जिसमें जो आपकी काया है, जो आपका शरीर है, उसमें कोई रोग ना हो। क्योंकि जब इंसान की कोई तबीयत ख़राब होती है तो उसका मन लगता ही नहीं है, वो कुछ भी काम करने के लिए स्टेबल ही नहीं होता। मान के चलिए आपको हल्का सा कोल्ड एंड कफ भी होता है, तब भी आपको लगता है कि यार तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा थोड़ा। तो पहला सुख ही आपका निरोगी काया है कि आप पहले आप खुद पे ध्यान दें, पहले आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। सबसे पहले आपको सिर्फ आपकी हेल्थ पे ध्यान देना है, बाकी चीज़ें सब बाद में आती है। क्योंकि अगर हेल्थ है तो ही आप हो, हेल्थ ही नहीं है तो आप हो ही रही। तो जो ड्रग की बात चल रही थी, है ना, तो ये ड्रग नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। ऐसा होता है ना कि आपको ट्राई करना है, ये वो क्या करोगी ट्राई करके? बेकार चीज़ है, बिल्कुल बेकार चीज़ है, आपको नहीं करना है ना। तो मैं भी वैलिड और नॉट, अब ये कब वैलिड होगा? अब जब अगर किसी ने ड्रग ले रखा है
तो वो क्या कॉन्शियस होगा, मतलब नहीं होगा ना, अनकॉन्शियस होगा, कॉन्शियसनेस में रहेगा कि उसको होश नहीं है, तब वो वॉइड हो जाएगा। और जब उसने ड्रग नहीं ले रखा है, नॉर्मल पर्सन हो रखा है, तो वो कॉन्शियसनेस तब वो वैलिड हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में आपको ये समझाया है। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा आसान आपको कोई नहीं समझा सकता। एकदम नॉट्स पैटर्न है। अनसाउंड माइंड कौन होता है, हेल्दी पर्सन कौन होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अनसाउंड माइंड की डेफिनेशन आ जाती है और फिर पूछा जाता है कि ये कौन सा टाइप है अपना, किसका, सॉरी कौन सा टाइम है अपना इनकेपेसिटी ऑफ स्टेबिलिटी और पर्सन का, है ना। तो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड में क्या है कि हेल्दी पर्सन सेक्शन 12 है, ये आपको याद रखना है कि कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट को अगर वो समझ सकता है तो कॉन्टेक्ट वैलिड होगा। एबिलिटी टू टेक डिसीजन, कोई डिसीजन लेने में है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एट इट टाइम व्हेन, अगर अनसाउंड माइंड हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के टाइम पे तो वो वॉइड हो जाएगा। इफ़ वो साउंड माइंड इट कैन नॉट बी वॉइड, अगर वो साउंड माइंड में है, अगर उसका दिमाग सही तरीके से चल रहा है तो वो वॉइड नहीं होगा, वो वैलिड होगा। ये हमने आपके टाइप्स में भी पढ़ा है। द बर्डन ऑफ प्रूफ, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उस पर होगा जिसने चैलेंज किया है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है वैसा किया है ना, क्योंकि वो तो हो सकता है ये कह दे कि मेरा दिमाग ही ठीक नहीं था उस टाइम पे, है ना। इफ़ ही हैज़ प्रॉपर्टी देन यू कैन क्लेम, अगर उसके पास प्रॉपर्टी है तो उसकी प्रॉपर्टी जितना तक आप उस पर क्लेम कर सकते हो, उसके आगे आप नहीं कर सकते। वॉइड फ्रॉम स्टार्टिंग विथ अनसाउंड माइंड, तो अगर अनसाउंड माइंड है, ऑलरेडी अनसाउंड माइंड है, तो वो स्टार्टिंग से क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अनसाउंड माइंड, हमने पढ़ लिया है। इडियट, जो 3 साल से उसका दिमाग कम हो, है ना। लुनेटिक, हेल्दी फॉर कुछ टाइम के लिए ठीक और कुछ टाइम के लिए ठीक नहीं, तो अनहेल्दी वो हो जाएगा हमारा लुनेटिक। और इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग, अगर ड्रग ले रखा है, जाहिर सी बात है किसी भी तरह का ड्रग हो सकता है, अल्कोहलिक हो सकता है, वो किसी भी तरीका का ड्रग हो सकता है जिसमें आप होश में नहीं रहते उस ड्रग को लेने के बाद, तो वो अनकॉन्शियसनेस है अगर, तो वॉइड होगा, और कॉन्शियसनेस है तो वो वैलिड हो जाएगा। आगे आगे आपके पास अब ये पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लो है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लूँगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। ये पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप समझिएगा, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड की डेफिनेशन मैंने आपको उसमें करवाई है। बाकी आप रिवाइज करते रहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लो कॉमर्स के लिए, ये इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ओके, थैंक यू। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपकी थोड़ी सी मोटिवेशन, थोड़ी सी आपकी हेल्प से मुझे मोटिवेशन मिलेगी, तो प्लीज़ आप इतना हेल्प कर सकते हैं, मैं आप ही के लिए आपको पढ़ा रही हूँ। तो चलिए, थैंक यू, बाय।